गौ माता की। हम आपसे बार बार कह रहे हैं, जीवन में ऐसे क्षण बहुत कम आते हैं जब ऐसी परिस्थिति हो कि सामने बस खड़ी हो और हमें केवल बैठना हो। काम सबके चलते रहेंगे। दुख की बात यह है कि लोग सुख में गौ माता को याद नहीं कर पाते। सुख में गौ माता बुलाती है, आ जाओ, लोग सोचते हैं कि गौ माता तो ऐसे ही है, लेकिन जब दुख पड़ता है तब सबसे पहले भागते हैं। लेकिन जो सुख में भी गौ माता को याद रखेंगे तो उनके दुख भी गौ माता भगाती रहेगी। इसलिए चलना चाहिए गौ माता के दर पर। चलोगे? कौन कौन चलेगा? बहुत अच्छी बात है, जरूर चलिए, आप जरूर चलिए गौ माता के दर पर और गौ माता की सेवा करके अपने जीवन को धन्य बनाइए। बोल बांके बिहारी लाल की, गौ माता की जय जय श्री, जय जय श्री। आगे भगवान के विवाहों की चर्चा। एक बार कृष्ण अर्जुन के साथ घूम रहे थे, देखा कि एक यमुना के किनारे सांवली सलोनी युवती तपस्या कर रही थी। अर्जुन ने जाकर पूछा, देवी आप कौन है, क्या कर रही हैं? उस देवी ने बताया कि मेरा नाम कालिंदी है और मैं कृष्ण को पति रूप में प्राप्त करने के लिए तप कर रही हूँ। तब अर्जुन हंसते हंसते कन्हैया के पास पहुंचे, कहने लगे, द्वारकाधीश आपकी कुंडली बड़ी जोरदार चल रही है आजकल। द्वारकाधीश बोले, क्या हुआ? कि ये देवी जी भी आपके लिए तप कर रही है। हमारे ब्रज में एक कहावत है जी, नंद लला यदि होते नली तो गले कट जाते करोड़ों के। हे नंद लाला, ये तो बहुत अच्छी बात है कि आप नंद लाला हो, नंद लाली नहीं हो, नहीं तो आपके ऊपर तो न जाने कितने महाभारत के युद्ध हो जाते। बोल बांके बिहारी, ऐसे सुंदर, ऐसे प्यारे बोल बटोल हमारे कन्हैया ज्यादा थोड़ी खाते हैं, एक दिन में 8 बार ही तो खाते हैं, ज्यादा नहीं खाते। एक दिन में आप लोग, हम लोग कितनी बार खाते हैं? 2-3 बार। लेकिन हमारे कन्हैया केवल और केवल 8 बार खाते हैं, छोटे से भूख लग जाती है। ऐसे हमारे कन्हैया है। एक दिन कन्हैया भ्रमण कर रहे थे, तभी उन्होंने समाचार सुना कि राजा नग्नजित ने अपनी पुत्री सत्या का विवाह करने का निश्चय किया है। स्वयंवर में जब पहुंचे तो बड़े बड़े योद्धा महाराज नग्नजित की उस प्रतिज्ञा को पूरा नहीं कर सके। क्या प्रतिज्ञा की? ये कौन बात कर रहा है? बातें मत करो भैया। बातें ना करो, ये प्लास्टिक में हो चाहे कागज में हो, विभूतियां जो एक ही रस्सी में 7 बैलों को नाथ देगा, उसी का विवाह उसके साथ, उस राजा नग्नजित की पुत्री सत्या के साथ है। जब कन्हैया ने देख लिया कि एक लाचार पिता कितना दुखी है, क्यों? प्रतिज्ञा तोड़े तो धर्म गया, और यदि प्रतिज्ञा को रखते हैं तो बेटी का जीवन बर्बाद हो गया। क्यों? क्योंकि एक कन्या का जीवन कब सफल होता है? जब कन्या मातृत्व के सुख को प्राप्त कर लेती है। जब एक कन्या मां बनकर बच्चे को जन्म दे देती है, तब उसका जीवन सफल होता है। और स्त्री को सदा आश्रय में रहना बताया गया है। बचपन में पिता का आश्रय, युवावस्था में पति का आश्रय और वृद्धावस्था में पुत्र का आश्रय। तो ये 3 ऐसे आश्रय हैं। एक भजन है, गीत है, क्या है वो? ये बंधन तो प्रेम का बंधन है। तो ये बंधन जो है, ये बंधन नहीं है, ये प्रेम का बंधन है। इसलिए हमेशा आश्रय में ही रहना चाहिए। ममता जी, ये सिर चो ढकना रखो, तुम्हारे लिए स्पेशल नियम है क्या है? मतलब तुम नियमों को तोड़ो, चले आओ। बोल बांके बिहारी लाल के। एक बात कहें आपसे, ये ऐसी भक्त हैं कि इनकी बहन की तबीयत बहुत खराब है। कल बहुत हमें समाचार मिला कि जवाब दे दिया, लेकिन इतने बड़े दुख को झेलकर भी
भागवत कथा में इनकी लगन में कोई कमी नहीं आई। ऐसी जोरदार भक्ति के लिए जोरदार तालियां बजती है। इतना बड़ा दुख जीवन में, लेकिन फिर भी गौ माता की सेवा के लिए हमेशा आगे। जीवन में दुख सहकर भी धर्म का अनुष्ठान किया जाए तो जीवन में परमात्मा की कृपा प्राप्त हो। ऐसे भक्त होते हैं यही जीवन में भगवान की कृपा को प्राप्त करते हैं। थोड़ी सी आंधी आई, 4 बूंद टपक गई, आज मौसम खराब है, ऐसा करती हूँ आज नहीं जाती, कहीं भीग गई तो कहीं जुकाम ना हो जाए। तो ऐसी लगन जो हर परिस्थिति में आंधी हो तूफान हो, हमें चलना है, आगे बढ़ना है तो आगे बढ़ना ही है। भगवान ने जब देखा कि एक पिता बेबस है तो उनके दुख को दूर करने के लिए कन्हैया ने 7 रूप बनाए और एक ही क्षण में 7 बैलों के रस्सियों को नाथ दिया। और इस प्रकार कन्हैया का विवाह राजा नग्नजित की पुत्री सत्या के साथ हुआ। एक दुष्ट राक्षस है जिसका नाम है भौमासुर। 16,100 कन्याओं को बंदी बना रखा है दुष्ट ने। कन्हैया को समाचार मिला, गरुड़ पर बैठकर सत्यभामा के साथ गए और भौमासुर का वध कर दिया। 16,100 कन्याओं से कहा देवियों अब तुम घर जाओ। कन्याएं कहने लगी कन्हैया हम घर जाकर करेंगी क्या, अब कोई विवाह तो करेगा नहीं हमसे, क्योंकि हमारे चरित्र के ऊपर तो कलंक लग ही गया। कोई भी अच्छा राजकुमार कहेगा तुम तो दुष्टों के साथ रही हो, न जाने कैसा व्यवहार किया, हम विवाह नहीं करते। इसलिए अब हमारे पास मरने के अलावा और कोई रास्ता नहीं है। कन्हैया ने कहा जिसके सारे रास्ते बंद हो जाते हैं उसके सामने एक रास्ता हमेशा खुला रहता है, वो रास्ता है मेरी कृपा का रास्ता। कोई विवाह नहीं कर रहा तो मैं तुमसे विवाह करूंगा। और इस प्रकार उन कन्याओं के जीवन को बचाने के लिए 16,100 कन्याओं से कन्हैया ने विवाह किया। और केवल विवाह नहीं किया बल्कि गृहस्थ धर्म भी निभाया। 16,108 मेले द्वारका में और हर कन्या के साथ कन्हैया अलग अलग रूप बनाकर रहते हैं। हर एक कन्या से 10 पुत्र और 1 पुत्री। हर एक कन्या से कितने बालक है कन्हैया के? 10 पुत्र और 1 पुत्री। 16,108 कन्याओं को 10 से गुणा कर दो पहले तो कितने हो गए? हंसने की बात नहीं है। उस समय आयु कितनी होती थी? कलयुग में कितनी है? सतयुग में कितनी होती थी? 1 लाख वर्ष। त्रेता में कितनी होती थी? 10,000 वर्ष। द्वापर में कितनी होती थी? 1,000 वर्ष में 1,60,000 बच्चे नहीं हो सकते क्या? हो सकते नहीं हो सकते? अरे तुम हंस रहे हो, 10-10, 12-12 तो बच्चे आज से 20-30 साल पहले होते थे। हंसने की बात नहीं है। शायद हमारी ममता बहन जी है, इनके परिवार में भी शायद 10 भाई बहन है। क्यों ममता जी गलत तो नहीं कर रहे? आज से 20-30 साल पहले होता था ऐसा। 10-10, 12-12 भाई होते थे और भगवान के 10 बालक है, तो आपको हंसी आ रही है कि ये कैसे हो गया? कन्याएं भी तो 16,108 है। मान लो 16,108 है और उनके साल में भी अगर एक बच्चा हो तो हो जाएगा, नहीं हो जाएगा 10 साल में 10 बच्चे? कौन सी बड़ी बात है जी? और भगवान कोई एक थोड़ी है, भगवान तो 16,108 को धारण करके है, तो कोई बड़ी बात है? तो 10 बालक और 1 कन्या, 1,000 वर्ष की आयु में यदि 10 कन्या, 10 पुत्र और 1 पुत्री है तो कोई कन्हैया के लिए क्या संभव बात है? समरथ कहूँ नहीं दोष गोसाई, समरथ को नहीं दोष गोसाई, कवि पावक सुर सरी नाई, रवि पावक सुर सर के नाई। सामर्थ्यवान व्यक्ति को कोई भी दोष नहीं लगता। भगवान सर्व सामर्थ्यशाली है। जो पूरे ब्रह्मांड को चला देते हैं वो अपने परिवार को भी चलाना जानते हैं। इसलिए जीवन में कन्हैया जैसा केवल कन्हैया है। आप लोग हम लोग सोचेंगे चलो 4-5 विवाह कर लिए, हम लोग आप लोग नहीं निभा सकते भाई, नहीं निभेगा। क्यों? क्योंकि आजकल तो ऐसा हो गया कि परिवार टूटने की कगार पर है। शादी होती नहीं, उससे पहले ही तलाक की नौबत आ जाती है।
अभी थोड़े दिन पहले मिठाई बट रही थी, किसकी मिठाई? अभी शादी हुई है गुरुजी, फोन आ रहे हैं, गुरुजी क्या बताएं, अभी बेटे की शादी हुई थी, ना जाने क्या ऐसा कलह रहता, दोनों कुत्ते बिल्ली की तरह बहरे लड़ते रहते, इससे बढ़िया तो शादी ना करते तो बढ़िया था। परिवार टूट रहे हैं, उसका कारण क्या है? अब देखिए, मन में गुंजाइश तो किसी की रही नहीं, और सबसे बड़ा जो रोल होता है परिवार को तोड़ने में, वो माँ का ही होता है। आप हमारी बात को बुरा ना माने, सबसे बड़ा जो रोल होता है, सबसे बड़ी भूमिका जो होती है परिवार को तोड़ने में, वो माँ की होती है। टेलीफोन से ही छोटी छोटी बातों पर सलाह दी जाती है। माँ मैं तो थक गई, सास के लिए रोटी भी मुझे बनानी पड़ती है। अरे छोड़ तू, कल से बिल्कुल मत बनाइयो। बताओ, कमाल हो गई, क्या कमाल की बात है। और जब तुम्हारे बेटे की बहू आएगी, जब तुम्हें ऐसा कहते हुए देखेगी, तो वो तुम्हारे लिए बना देगी। कितना मन में भेद है कि जब दूसरे की बेटी आए तो वो हमारे लिए रोटी बनाए, और लेकिन हमारी बेटी जाए तो उसे सास ससुर के लिए रोटियां ना बनानी पड़े। तो जीवन में अच्छाई लौट कर आती है। जैसा आपका व्यवहार होगा, वैसा ही जीवन में आपको फल मिलेगा। इसलिए परिवार को हमेशा जोड़िए, तोड़ने की ना सोचिए, क्योंकि बेटी का जीवन टूटेगा तो वो आपकी छाती पर ही आकर बैठेगी। फिर बाद में फिर समाज को जवाब देते देते थक जाओगे। इसलिए परिवार को जोड़ोगे तो तुम्हारी इज्जत होगी हर जगह। अपनी बहू को अपनी बेटी मानो, और बेटी को तो बेटी है ही, उसे अच्छी शिक्षा दो। बेटी सास ससुर है, बड़े बुजुर्ग है, 4 रोटी बनाने में कितना समय लगेगा। कभी भी गलत शिक्षा मत दीजिए, क्योंकि एक दिन ऐसा भी आएगा जब आपका भी हिसाब किताब बराबर होगा भगवान की अदालत में। कितनी गलत शिक्षा दी गई बेटी को। तो खुद के जीवन में जब बेटी की शादी हुई तो वहां तो रोटी बनने के लालच थे, यहाँ बहू ने कह दिया मैं इनके साथ रह ही नहीं सकती, या तो अलग हो जाओ या मैं जा रही हूँ। तब पता लगता है। इसलिए जीवन में भूल कर भी गलत शिक्षा नहीं देनी चाहिए। मोबाइल है ना, आधा काम तो इन्होंने खराब कर रखा है। छोटी छोटी बात मायके पहुंच रही है, छोटी छोटी बात 10-10 पैसे वाली। क्या हुआ बेटी? मम्मी कुछ नहीं, वो रात को ना 11 बजे पिज्जा खाने का मन था, और इनसे कहा, इन्होंने मना कर दिया। उधर से सासू बोली कि रोटी बना लो। क्या बात हुई? ये क्या बात हुई? पिज्जा खाने का। एक दिन हस्तिनापुर से समाचार आया कि दुर्योधन ने जामवती नंदन सांब को बंदी बना रखा। कन्हैया ने कहा भैया सेना भेजनी चाहिए, दुष्ट दुर्योधन ऐसे नहीं मानेगा। दुर्योधन की इस दुष्टता को देखकर बलराम जी कहने लगे, अरे भैया कन्हैया, छोटी सी बात है, हमारा तो चेला है, हमसे गदा युद्ध सीखा है, हम जाकर समझा देंगे। मक्खी के लिए तोप का प्रयोग करना कहाँ की बुद्धिमानी है कि मक्खी बैठी है, इसको तोप से उड़ाओ। हम जाएंगे भैया, समझा देंगे उसको। कुछ बुजुर्ग सभासद लेकर बलराम जी पहुंचे। दुर्योधन ने बड़ा स्वागत किया, आइए आइए गुरुजी, मेरा जीवन धन्य धन्य हो गया, आपके दर्शन हुए। बलराम जी प्रेम में भरकर पूछने लगे, दुर्योधन भाई तुमने हमारे सांब को बंदी बना रखा है? हाँ गुरुजी, उसने मेरी पुत्री लक्ष्मणा का हरण करने का प्रयास किया। बलराम जी प्रेम में भरकर कहने लगे, तो तुम्हें क्या आपत्ति है भैया? तुम्हें तो कहीं ना कहीं रिश्ता पक्का करना ही है। सांब सुंदर है, पढ़ा लिखा है, योग्य है, उसके साथ कर दो अपनी पुत्री लक्ष्मणा का विवाह। दुर्योधन क्रोध में भरकर कहने लगा, तो गुरुजी आप भी अपनी औकात में रहना। हम गुरुजी करते हैं, इसका मतलब ये नहीं कि आप हमें आज्ञा देने लगो। आप राजा हो कोई, पैर की जूती सिर पर चढ़कर बोलने लगी। बलराम जी तो सन्न रह गए ये बात सुनकर, तुरंत अपना हल उठाया, दुष्ट तूने गुरुजी का प्रेम देखा है, क्रोध और देख ले एक बार। और जैसे ही हल को क्रोध के साथ धरती में मारा, धरती गेंद की तरह कांपने लगी। दुर्योधन को पसीने छूट गए, समझ गया कि दाऊ जी आपसे बैर नहीं वरना मेरी खैर नहीं। चरणों में गिर पड़ा, गुरुदेव बहुत भूल हुई मुझसे, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ, और बहुत दहेज देकर अपनी पुत्री जो लक्ष्मणा थी उसका विवाह जामवती नंदन
शाम के साथ कर दिया। देखिए जीवन में कई बार परिस्थिति ऐसी आती है जब आपको ना चाहते हुए भी कड़े निर्णय लेने पड़ते हैं। एक हमारे प्रधानमंत्री थे, वो क्या करते थे, उंगली से घी निकालते थे। फिर दूसरे प्रधानमंत्री जी आए, उनका घी निकालने का तरीका क्या था कि वो घी को डब्बे को उल्टा करके निकालते थे। और जब अब आगे जो आने वाले हैं वो ना उंगली से निकालते हैं और ना उल्टा करके निकालते हैं, वो तो डब्बे को आग पर ही रखने वाले हैं, अपने आप देकर अपने आप ही निकल जाएगा। तो जीवन में सबका कार्य करने का तरीका अलग अलग होता है, लेकिन फिर भी हम आपसे एक बात कहें, नीति शास्त्र कहता है कि जो जिस भाषा में समझे उसे उसी भाषा में समझाइए। अगर कोई व्यक्ति आपको एक थप्पड़ मारे तो आप दूसरा गाल मत बढ़ाइए, नहीं तो दूसरे गाल पे भी मार दिया तो तीसरा कहां से लाओगे। लेकिन भक्ति शास्त्र ये नहीं कहता। भक्ति शास्त्र क्या कहता है, जो तुझको कांटे दे उसको दे तू फूल, तुझको फूल के फूल है उसको है त्रिशूल। अगर कोई हमें पत्थर भी मारे तो पत्थर मारकर जवाब देना ये हमारा कर्तव्य नहीं है, उसे भी फूल उठाकर दो। भैया आपको चोट तो नहीं लगी, आपने पत्थर मारा कहीं आपके हाथ में लग गई हो। हमारे दादाजी थे, एक बार किसी साइकिल वाले ने टक्कर मारी और गिर पड़े। अब साइकिल वाला घबराया, बड़ा गुस्सा हो गया। दादाजी उठे, भैया साइकिल वाले कहीं चोट तो नहीं लगी। वो व्यक्ति पसीना पसीना हो गया, बाबूजी कैसी बात कर रहे हो आप कोई चोट लगी और आप मुझसे ही पूछ रहे हो कि कहीं चोट तो नहीं लगी, बहुत गलती हुई मुझसे। दादाजी ने कहा कोई बात नहीं, हो जाता है कई बार ऐसा। अब जिससे लड़के क्या फायदा है बताओ। अब बुजुर्ग थे, हो गई गलती, उससे चोट लगी उनको, लेकिन उनकी सहनशीलता देखिए, उठकर उसी व्यक्ति से पूछ रहे जिसने चोट मारी, तुझे तो नहीं लगी भाई, मुझे लग गई, कोई बात नहीं। तो जीवन में जब आप बुराई का बदला अच्छाई से दोगे तो बुराई करने वाले का भी मन एक ना एक दिन बदल जाएगा। बदलेगा नहीं बदलेगा, क्यों जी, बदलेगा ना। तो बुराई अगर कोई पत्थर मारे तो क्या करना चाहिए, उससे दुगना मोटा पत्थर मारना चाहिए। अगर कोई एक छोटी सी डली मारे तो उसके सारे कांच तोड़ दो, नहीं तोड़ देने चाहिए, नहीं पुलिस बुला लेनी चाहिए, पिटवाना चाहिए बंद करवा के, नहीं। अगर पत्थर मारे तो प्यार से समझाओ उसे, भैया आप पत्थर मार रहे हैं, क्या कारण है, आपके मन में क्या ऐसी हमारे प्रति नफरत है, आप बताइए तो सही। अगर हमारी कोई गलती होगी हम सुधार करेंगे, लेकिन अगर ना माने तो फिर उसे हरि की इच्छा समझकर भगवान पर छोड़ देना चाहिए। क्योंकि हो सकता है कि आप लोग उसके व्यवहार से आहत हो जाओ, लेकिन आप यदि अच्छाई करोगे तो फिर आपका जवाब भगवान की अदालत से दिया जाएगा। बोल बांके बिहारी लाल की, गौ माता की जय जय श्री राम। इसलिए हर तरफ से ध्यान त्याग कर, हर तरफ से भरोसा त्याग कर भगवान का भजन करना सीखिए। सोनू मोनी तो ही कहे उसे रोसा, सुन मुनि तो है कहे उसे रोसा, जही जबोही तरी सकल भरोसा, भजहि जे मोहि तहि सकल भरोसा, करो सदा दिन की रखवारी, करहु सदा दिन। भगवान हर पल अपने भक्त को देखते रहते हैं, उसके मन को निर्मल बनाने के लिए प्रयास करते रहते हैं। एक भजन है ना, कौन सा संजय जी, नींद न आए रे मुझे चैन न आए रे, नींद न आए रे, चैन न आए रे, जीवन सारा बीता जाए शाम न आए रे, नींद न आए रे, ओ चैन न आए रे, नींद न आए रे,
वहां पर प्रश्न उठा कि अग्र पूजा किसकी की जाए। भीष्म पितामह जी ने प्रस्ताव रखा कि मैंने पूरी सभा में देख लिया है सबको, कृष्ण जैसा अग्र पूजा के योग्य दूसरा कोई नहीं है। शिशुपाल ने जब बात सुनी तो बड़ा नाराज हुआ। शिशुपाल क्यों कन्हैया से ईर्ष्या करता है? क्योंकि शिशुपाल विवाह करना चाहता था रुक्मिणी से, और रुक्मिणी मैया विवाह करना चाहती थी कन्हैया से। अब कन्हैया बैठे हुए थे द्वारका में और समाचार मिला जी विवाह करूंगी तो आपसे करूंगी, नहीं तो बिल्कुल नहीं करती मैं विवाह, करूंगी नहीं मैं विवाह। तब कन्हैया ने अपने भक्त की इच्छा पूर्ण करने के लिए शिशुपाल के न चाहने पर भी रुक्मिणी मैया से विवाह किया। अब शिशुपाल को इस बात का बड़ा दर्द है मन में, लेकिन सभा में कैसे कहे इस बात को कि जी मेरा विवाह नहीं होने दिया, इसलिए मैं कन्हैया से बहुत ईर्ष्या करता हूँ। कहने लगा किसकी पूजा? इस ग्वाले की पूजा? अरे इसके तो माता पिता का ही पता नहीं। कोई कहता है वसुदेव देवकी का पुत्र है, कोई कहता है यशोदा और नंद बाबा का पुत्र है। ये बचपन में ग्वालियों के वस्त्र चुराता था, रास रचाता था उनके साथ। ये कोई राजा है जो इसकी पूजा होनी चाहिए? कहां का राजा है ये? अब शब्द कहे भीमसेन से सुनी ना गई बात, खड़े हो गए। दुष्ट, अगर एक शब्द भी अगर और बोला ना तो तुझे यहीं पर तेरी सभा में समाधि बना दूंगा मैं। युधिष्ठिर जी बड़े बिगड़े अपने भाई पर, कहने लगे भीमसेन ये बर्ताव है तुम्हारा? शिशुपाल हमारे अतिथि है और अतिथि से ऐसे व्यवहार करते हैं क्या? घर पर आए हुए अतिथि का ऐसा अपमान कर रहे हो कि यहीं पर समाधि बना दूंगा, बैठ जाओ। युधिष्ठिर जी को ने भीमसेन को डांट कर बिठा दिया। भीमसेन बड़े आज्ञाकारी अपने भाई के। भीमसेन अपना अपमान सह सकते हैं, अपने बड़े भाई का अपमान नहीं सह सकते। भीमसेन आज्ञाकारी की तरह बैठ गए। क्यों? क्योंकि बड़े भाई है युधिष्ठिर जी, उनके सामने तो बोल ही नहीं सकते। चुपचाप बैठ गए। मन में तो बहुत गुस्सा आ रहा है लेकिन बैठ गए। शिशुपाल गालियों पर गालियां देने लगा। लोगों ने रोकने का प्रयास किया। कन्हैया कहने लगे कोई मत रोको, आज इसके ही गाली देने का दिन है। जैसे ही 99 भी गाली हुई, कन्हैया ने कहा देखो शिशुपाल एक गाली और दे सकते हो। शिशुपाल तमक कर बोला तू मुझे रोकेगा क्या? तेरे सामने खड़े खड़े तुझे हजारों बार गालियां दूंगा और तू मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। जैसे ही 100वीं गाली दी, कन्हैया ने सुदर्शन चक्र से शिशुपाल का मस्तक काट दिया। शिशुपाल के शरीर से एक रोशनी निकली और कन्हैया के चरणों में लीन हो गई। शिशुपाल को भी भगवान ने मुक्ति प्रदान कर दी। ऐसे हमारी कन्हैया है। भगवान के अंदर शिशुपाल की जो ज्योत थी वो समा गई। भगवान ने अपने अंदर लीन कर लिया, शिशुपाल को अपने अंदर मुक्ति दे दी। तो क्या भक्ति भाव से भजन करने पर भगवान हमारा बेड़ा पार नहीं करेंगे? क्या करेंगे? नहीं करेंगे? हमें इस संसार से पार करेंगे? नहीं करेंगे? जासु नाम सुमिरत एक बारा, जासु नाम सुमिरत एक बारा, उतरहि नर भव सिंधु अपारा, उतरहि नर भव सिंधु अपारा। जासु नाम सुमिरत एक बारा, जासु नाम सुमिरत एक बारा, उतरहि नर भव सिंधु अपारा, उतरहि नर भव सिंधु अपारा। जासु नाम सुमिरत एक बारा, उतरहि नर भव सिंधु अपारा। जिसका नाम एक बार सुमिरन करने से सभी लोग संसार से पार उतर जाते हैं, तो क्या उसके दर्शन करके उसके हाथ के मरने से राक्षस का पतन हो जाएगा क्या? भगवान का तो दर्शन करने से ही जीवन सफल हो जाता है। और जो भगवान के हाथों से मरेगा, क्या उसका जीवन संकट में पड़ सकता है? नहीं पड़ सकता। भगवान के दर्शन ही दुर्लभ है। ये राक्षस कोई साधारण थोड़ी है। इन्होंने भी बड़ी तपस्या की है, तब जाकर भगवान के हाथों से मर रहे हैं। लेकिन दुख की बात यह है कि राक्षस
सबका भी कल्याण हो जाता है और हम भक्त होकर भी 84 लाख योनियों में ही फंसे रह जाते हैं। फिर भक्ति करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए? करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए? गौशाला जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए? गौ माता की सेवा करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए? करनी चाहिए। तो इसलिए जरूर आप लोग भगवान का नाम लीजिए, गौ माता की सेवा से जुड़िए। कुछ भक्तों ने गौ माता के लिए सेवा भी की है। छोटी छोटी घास खाए गैया दूध पीवे ग्वाल। घास खाए गैया दूध पिए ग्वाल। घास खावे गैया दूध पीवे ग्वाल। घास खाए गैया दूध पिए ग्वाल। हर मगन खावे मेरो भजन गोपाल। हर मगन खावे मेरो भजन गोपाल। माखन खावे मेरो भजन गोपाल। माखन खावे मेरो भजन गोपाल। छोटे छोटे गैया छोटे छोटे ग्वाल। छोटी छोटी गैया छोटे छोटे ग्वाल। छोटो सो मेरो भजन गोपाल। सखे छोटो सो मेरो भजन गोपाल। छोटो सो मेरो भजन गोपाल। और बड़े बच्चों का काम मैया को ये रिएक्शन तो हमें याद है। वो कैसे जब करती खाई मैया तो ऐसा लगता है जैसे चारा काटने की मशीन चल रही है। ऐसे करी ना तो हमें तो वास्तव में ऐसा ही लगा मगर चारा काटने वाली मशीन चल रही है। बहुत सुंदर भैया, वास्तव में हमें बड़ी खुशी हुई आपके नृत्य को देखकर। भक्ति भाव की होती है और भाव में जो आनंद है वो कन्हैया के भजन में बड़ा ही आनंद है। तो एक बार जोरदार तालियां हमारी इस भैया के लिए। आप 6 दिन से कहा थी भैया? 6 दिन से कहा थी आप? है जी। जीवन में सब कुछ है लेकिन जीवन में धन बिल्कुल नहीं। धन मतलब संपत्ति, सोना चांदी हीरे मोती बिल्कुल भी नहीं है। एक दिन पत्नी सुशीला जी कहने लगी कि मैंने सुना है द्वारकाधीश आपके मित्र है। सुदामा जी कहने लगे हाँ हमारे बचपन के मित्र हैं। उज्जैन में हम गुरु सांदीपनी के आश्रम में साथ साथ पढ़ते थे। पत्नी सुशीला जी कहने लगी तो आप अपने मित्र के पास क्यों नहीं जाते? सुदामा जी समझ गए, कहने लगे तो मांगने के लिए जाऊं क्या? सुशीला जी भी तेज कहने लगी मैंने कब कहा कि मांगने के लिए जाओ। उनके तो दर्शनों का ही उत्तम लाभ है, कम से कम उनके दर्शन तो कीजिए। जब ये बात सुनी तो सुदामा जी कहने लगे तो खाली हाथ जाऊं क्या? सुशीला जी ने कई घरों के टूटे फूटे चावल लाकर दे दिए और सुदामा जी पोटली को दबाकर चल पड़े। कैसी हालत है सुदामा जी की, पैरों में जूते चप्पल नहीं है और पहनने के लिए अच्छे वस्त्र नहीं है, लेकिन भगवान के भजन में कोई कमी नहीं है। एक हमारे गुरु जी कहते थे प्रतिभा अभाव में पंक्ति। चाय की दुकान पर काम करने वाला बच्चा किताब पढ़ पढ़ कर IAS बन जाता है और जिसे सारी सुविधाएं मिली है वो शराब पीकर नाली में पड़ा हुआ है। जीवन में जो चीज आसानी से मिल जाती है जीवन में उस वस्तु का मोल नहीं होता। सुदामा जी ने जीवन में बहुत भक्ति की है लेकिन कभी भी भगवान से कुछ नहीं मांगा और भगवान की भक्ति के सुख को वही जान सकता है जो भगवान का भक्त हो। एक वो भजन है बड़ा प्यारा, जो प्रेम गली में आए नहीं प्रियतम का ठिकाना, क्या जाने जो
प्रेम गली में आए नहीं तम का ठिकाना क्या जाने कभी प्रेम किया ही नहीं प्रेम निभाना क्या जाने जिसने कभी प्रेम किया ही नहीं वो प्रेम निभाना क्या जाने प्रेम गली में आए नहीं प्रियतम का ठिकाना क्या जाने जो प्रेम गली में जो वेद पढ़े और भेद करे मन में नहीं मलता जो वेद पढ़े और भेद करे मन में नहीं मलता आए कोई कितना भी चाहे ज्ञान कहे कोई कितना भी चाहे ज्ञान कहे भगवान को पाना क्या जाने जो प्रेम गली में आए नहीं प्रियतम का ठिकाना क्या जाने प्रेम गली में ये दुनिया गोरख धंधा है सब जग माया में अंधा है ये दुनिया गोरख धंधा है सब जग माया में अंधा है ये दुनिया गोरख धंधा है सब इस मंदिर में हमारे एक भक्त हैं कन्हैया जी, जो सेवादार हैं इस मंदिर की, बहुत सेवा करते हैं, आप लोगों ने देखा भी होगा। तो एक बार जोरदार तालियां इनके लिए, कन्हैया जी भक्ति में कन्हैया जी के लिए जोरदार तालियां। बहुत बहुत साधुवाद आपको, बहुत बहुत साधुवाद। भगवान की कृपा से मिला है। सुदामा जी के जीवन में केवल और केवल भगवान की भक्ति, धन नहीं है, दौलत नहीं है, महल नहीं है, अटारी नहीं है, सोना नहीं है, चांदी नहीं है, लेकिन जीवन में भगवान की भक्ति है। सुदामा जी सो गए और कन्हैया को चिंता हुई, योग माया को आदेश दिया, जाओ सुदामा जी को तुरंत द्वारका में पहुंचा दो। जब द्वारका में पहुंच गए, सुबह उठे, देखा कि बड़े बड़े महल खड़े। एक राहगीर से पूछने लगे, भैया ये द्वारका कहाँ है? उस राहगीर ने कहा, बाबा द्वारका में ही तो हो, कि किससे मिलना है आपको? कहने लगे सुदामा जी कि भैया हमें तो कन्हैया से मिलना है। कन्हैया कौन? कि द्वारकाधीश। उनसे क्या काम है? भैया वो हमारे बचपन के मित्र हैं,
जब सुना कि बचपन की आपके बचपन का भागवत जी के अनुसार, भागवत जी में जो लिखा हुआ है वो ये है कि सुदामा जी सीधे महल में चले गए, क्योंकि भगवान के यहाँ संत ब्राह्मण भक्तों के लिए कोई भी रोक टोक नहीं है। 24 घंटे में कोई किसी भी वक्त भगवान के महल तक पहुंच सकता है। भगवान के यहाँ किसी को रोक मनाही नहीं है जाने। लेकिन क्योंकि भक्त नरोत्तम दास जी ने एक भाव लिखा कि जब सुदामा जी पहुंचे और द्वारपालों ने पूछा किधर जाना है, तो सुदामा जी कहने लगे, अरे द्वारपाल बता दो कन्हैया को नाम सुदामा, वो नजर में है पगड़ी नगद में है जामा, बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा, नजर पे है पगड़ी नगद पे है जामा, बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा, बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा, उनके बार मोहन सिंचा करके कह दो, एक बार मोहन सिंचा करके कह दो, मेरे सखावत नसीबा गया है, मेरे सखावत किधर पे सुदामा गरीबा गया है, किधर पे सुदामा गरीबा बोले 1108 सुदामा जी एकदम उछल गए। इतने विवाह भैया, भगवान खूब मौज करे, तुम्हारी खूब आशीर्वाद। सुदामा जी को भगवान अपने निज महल में ले गए, अपने कोमल शैया पर सुलाया। धन्य है सुदामा जी की भक्ति की भगवान सुदामा जी के चरणों को दबा रहे हैं। साक्षात लक्ष्मी मैया सुदामा जी को पंख कर रहे हैं। भगवान के इतने भक्त हुए पर भगवान ने किसके चरण नहीं दबाए, किसी को हृदय से लगाया, किसी को हाथ रखकर सिर पर आशीर्वाद दिया, किसी को कैसे, किसी को कैसे। लेकिन सुदामा जी ऐसे भक्त हैं जिनके चरणों को साक्षात नारायण ने दबाया। ये एक भक्त की भक्ति की पराकाष्ठा होती है। जब एक भक्त भगवान की भक्ति में लीन हो जाता है तो भगवान भी फिर उसकी भक्ति करने लगते हैं। एक स्थिति ऐसी होती है जब भक्त भगवान के द्वार जाता है, और एक स्थिति जीवन में ऐसी आती है
जब भगवान खुद चलकर अपने भक्त को दर्शन देने के लिए आते हैं। बोल बांके बिहारी लाल की, गौ माता की जय जय श्री। सुदामा जी से बड़ी प्रेम भरी बात करने लगे। ये बाद में बांटना, ये चावल भैया, ये अभी चावल खाए नहीं और पहले चावल बांट दिए। बोल बांके बिहारी लाल की, गौ माता की जय जय श्री। सुदामा जी लेटी हुई है, कन्हैया चरण दबा रहे हैं। कन्हैया कहने लगे भैया आपने क्या दिया हमारे लिए? सुदामा जी कहने लगे भैया हम पे क्या था जो लेके आते? सुदामा जी के हाथ को देखकर कन्हैया कहने लगे भैया मैं देख रहा हूँ बड़ी देर से हाथ चिपका रखा है। सुदामा जी कहने लगे भैया मेरे हाथ से कुछ मत करो, ये बातें मत कीजिए। ममता जी बाद में मान, बिल्कुल बाद में मान, कथा को डिस्टर्ब ना करो। हाँ ये मेरे को दे दे, मेरे को दे दे, कथा सुनाई नहीं दे रही, भगवान की कथा है वो तो रुक गई और चावल में ध्यान चला गया। बाद में बोल बांके बिहारी लाल की, गौ माता की जय जय श्री, जय जय श्री। सुदामा जी के हाथ को चिपका हुआ देखकर कन्हैया ने पोटली खींच ली और एक मुट्ठी चावल खाया। एक मुट्ठी चावल खाकर एक लोग का राज्य दे दिया, दूसरी मुट्ठी खाई तो दूसरे लोग का राज्य दे दिया, तीसरी मुट्ठी खाने लगे तो रुक्मिणी जी ने हाथ पकड़ लिया, आंखों ही आंखों में कह भी दिया प्रभु 2 लोग का राज्य दे चुके हो, क्या तीसरे लोग का राज्य देकर खुद सुदामा बनना चाहते हो क्या? या किस लिए हाथ पकड़ा कि कच्चे चावल है नुकसान करेंगे, या किस लिए हाथ पकड़ा कि संत का प्रसाद है, 16,108 रानियां हैं, अकेले अकेले कैसे खा रहे हो, कम से कम एक एक चावल सबको मिले। सुदामा जी की चावलों को दे दिया कन्हैया ने, जाओ सबको बांट दो। भागवत जी के अनुसार न तो सुदामा जी रुके न कन्हैया ने रोकने का प्रयास किया। सुबह होते ही सुदामा जी चल पड़े अपने गांव के लिए। कहने लगे भैया जैसे तेरे भाभी को समाचार पूछो ऐसे भाभी भी तो तेरे पूछेगी, क्या कह दो? सुदामा जी से कहने लगी कन्हैया भाभी जी से मेरी राम राम कह देना और कह देना कि अगली बार जब आओ तो अकेले बिल्कुल मत आना, बच्चों के साथ आना। क्या हो गया सुदामा जी? सामने बैठकर बात है कितनी, आप तो पढ़े लिखे। बोल बांके बिहारी लाल की, गौ माता की। कथा को रोकने के समान अपराध नहीं। बोल बांके बिहारी लाल की, गौ माता की। भगवान ने बहुत प्रेम से कहा कि राम राम कह देना और जब आओ तो फिर अकेले मत आना, बच्चों के साथ और भाभी जी के साथ आना। सुदामा जी चलते जा रहे हैं, सोच रहे हैं कि भगवान ने मुझे धन इसलिए नहीं दिया क्योंकि यदि मुझे धन मिल जाता तो मैं भजन को भूल जाता। और जब नगर पहुंचे तो बड़े बड़े महल खड़े हुए। सुदामा जी अपनी झोपड़ी ढूंढने लगे, तभी दासियों की नजर पड़ी और उन्होंने जाकर अंदर सुशीला जी को खबर दी। सुशीला जी साक्षात लक्ष्मी के समान चमक रही है। जब बिल्कुल लक्ष्मी जी के समान 16 श्रृंगार करके आई और सुदामा जी की आरती करने लगी तो सुदामा जी कहने लगे देवी आप कौन है, हमारी आरती क्यों उतार रही हो तुम? सुशीला जी कहने लगी वाह महाराज, द्वारका जाके भैया भूल गए। और जब नजर उठाकर देखा और सुशीला जी की तरफ, अरे सुशीला तो क्या आपके मित्र ने कुछ नहीं बताया, सब कुछ उनका दिया ही तो है। सुदामा जी की आंखों से झरझर आंसू बहने लगे। कितनी महान कृपा है ठाकुर जी की, देते भी है तो बताते नहीं कि मैंने दिया। ऐसी भगवान के चरित्र में महानता है। भगवान के जो भक्त भगवान के लिए देते हैं उन्हें ढिंढोरा पीटने की जरूरत नहीं है। भगवान सब कुछ उन्हें अपने आप देते हैं। इसलिए जीवन में एक बात को ध्यान रखिए, नेकी कर और दरिया में डाल, नेकी कर और दरिया में डाल। लेकिन ये बात अधूरी है, पूरी बात नहीं है। जब नेकी कर करके दरिया में डालोगे तो जब दरिया में एक दिन बवंडर उठेगा, जब तूफान आएंगे तो वही नेकी नाव बनकर आ जाएगी और उस दरिया में डूबने से आपको बचा लेगी। इसलिए जब नेकी करके दरिया में डालोगे
तो वही नेकी एक दिन नाव का रूप धारण करके आपको संकटों से बचाएगी। इसलिए जीवन में हमेशा अच्छाई करते रहनी चाहिए। आइए भागवत जी का अंतिम श्लोक आप हम लोगों के साथ पढ़ेंगे। कल सुबह 9 बजे हवन होगा और सुबह 10 बजे बस चलेगी। जो भी भक्त चलना चाहे आज अपना नाम लिखवा दें। जिनका नाम लिस्ट में नहीं होगा हम उनसे क्षमा प्रार्थी है, हम उनको नहीं ले जा पाएंगे। क्योंकि होता क्या है, पिछली बार भी ऐसे रिकॉर्ड रहे हैं कि पहले नाम लिखवाए नहीं, बस मंगा ली गई एक और भगत हो गए 80 और 90 और 100 एकदम आ गए सारे। हम भी चलेंगे, हम भी चलेंगे। बड़ी कठिनाई होती है फिर व्यवस्था करने में। इस बार से हमने तरीका बदल दिया है, जिनके नाम लिस्ट में होंगे केवल वही भक्त जा पाएंगे। इसलिए जिन्होंने नाम नहीं लिखवाए वो नाम लिखवा दे और कथा के बाद तक नाम लिखवा दे। इसके बाद जो भी व्यक्ति आएगा उसे बस में बिठाया नहीं जाएगा। तो अपना देख लेना, चलना चाहते हो तो नाम लिखवाओ अपना। नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम सर्व पाप प्रणाशनम प्रणामो दुख शमनतम प्रणामो दुख शमनत्वम नमामि हरिं परम। त्वं नमामि हरिं परम। जिसके नाम का संकीर्तन संपूर्ण पापों को दूर करने वाला है, उन श्री हरि के चरणों में मैं बार बार प्रणाम करता हूँ, प्रणाम करती हूँ। ये कथा 7 दिनों तक चली। इसमें जो बात अच्छी लगी आपको उन्हें अपने जीवन में जरूर उतारिएगा और हमारे गुण अगर आपको अच्छी लगे तो उन्हें उतारना। हमारी कमियों को कभी भी ग्रहण मत करना। भागवत कथा का सार यही है कि भगवान को याद करो और दूसरों का हमेशा भला करते रहो। बोल बांके बिहारी लाल की। 7 से 14 अगस्त 2024 श्री शिव पुराण कथा होगी श्री ज्ञान मंदिर LIC कॉलोनी में सावन के महीने में। तो जो भक्त कथा सुनना चाहें श्री ज्ञान मंदिर LIC कॉलोनी में आ सकते हैं और भगवान की कथा को सुन सकते हैं। बोल बांके बिहारी लाल की, गौ माता की जय जय श्री। बोल बांके बिहारी लाल की जय। अब कथा विश्राम हो चुकी है। अब व्यास पूजन होगा। तो व्यास पीठ पर भगवान व्यास जी विराजमान है। तो आप सब पूजन करें। एक एक करके पहले यजमान परिवार पूजन करेंगे, जो आज के यजमान है, और बारी बारी से सब पूजन करेंगे। और महाराज जी को भेंट और पगड़ी पहनाकर हरि की कथा सुनाने वाले तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। हरि की कथा सुनाने वाले, हरि की कथा सुनाने वाले तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। हरि की कथा सुनाने वाले, हरि की कथा सुनाने वाले, तुमका नाम सुनाने वाले तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। भूल रहे थे बन में, पल खो बैठे थे तन में। हम भूल रहे थे पल में, पल खो बैठे थे तन में। प्रभु की राह बताने वाले, राह बताने वाले तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको
तुमको लाखों प्रणाम। जय हो। विषयों का प्याला जा रहे थे हम के काला, विषयों का प्याला जा रहे थे हम के काला। अमृतपान कराने वाले, अमृतपान कराने वाले, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। आता होगा, आता होगा, आता होगा, आता होगा, आता होगा, होगा, आता होगा, आता होगा। ये मैंने मोहन को बुलाया है वो आता होगा, मैंने मोहन को बुलाया है वो आता होगा, वो आता होगा, आता होगा, आता होगा, वो आता होगा। ओ आपसे है तार, भागवत भगवान की आरती, पापियों को पाप से तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। आरती ये आरती ये आरती ये आरती ये आरती ये आरती ये आरतियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, वो पाप से है तारती। ये मधुर बोल जगबंद बोल सन्मार्ग दिखाने वाला, पीढ़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल जगबंद को सन्मार्ग बताने वाला, दीदी को बनाने वाला। श्री राम यही घनश्याम गए, श्री राम ये घनश्याम गए, प्रभुति महिमा की आरती। पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। कर्पूर गौरम करुणावतारम्। राधे 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 राधे। गौ माता की जय, राज्य सरकार की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। श्री कुंज बिहारी श्री हरिदास।